नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। सबसे पहले कानपुर शूटआउट के जिस गैंगस्टर विकास दुबे को 7 राज्यों की पुलिस 7 दिनों से दिन रात खोज रही थी, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करता मिला हुआ, जहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये गिरफ्तारी थी या सोचा समझा सरेंडर, इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल इस बात का है कि कहीं ये गिरफ्तारी फिक्स सरेंडर तो नहीं। देखिए रिपोर्ट। ठीक पहचाना, ये विकास दुबे है, वही कानपुर वाला विकास दुबे, जिसने बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों को रात के अंधेरे में गोलियों से भून दिया था और फरार हो गया। ये वही खूंखार दरिंदा है जिसे यूपी की पुलिस पिछले 7 दिन से 7 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर दिन रात तलाश कर रही थी। वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करता हुआ मिला। जरा देखिए कैसे मंदिर परिसर में विकास दुबे फोटो खिंचवा रहा है। उसके चेहरे पर ना कोई टेंशन है, ना कोई डर है, जैसे सब कुछ उसके ही प्लान का हिस्सा हो। कहते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने से ही अकाल मृत्यु का दोष दूर हो जाता है। विकास दुबे को डर था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, लेकिन महाकाल ने विकास दुबे को बचा लिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन गिरफ्तारी में भी विकास दुबे की जीत छिपी है, जिसकी झलक उसकी बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर देखी गई। जानकारी के मुताबिक कानपुर शूटआउट के बाद से ही विकास एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो सरेंडर कर सके, एक ऐसी जगह जहां पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर सके। और यही मौत का खौफ विकास दुबे को महाकाल के पास ले आया, क्योंकि विकास दुबे को उज्जैन से बेहतर कोई जगह नहीं लगी। उसे मालूम था कि 170 सीसीटीवी कैमरा और दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने पुलिस उसका एनकाउंटर कभी नहीं करेगी। इसलिए विकास दुबे 9 जुलाई की सुबह करीब 7:55 पर आत्मसमर्पण के इरादे से मंदिर परिसर पहुंचा। उसने 250 रुपए की वीवीआईपी दर्शनों की पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद विकास दुबे ने प्रसाद की दुकान पर अपना बैग रखा। बैग रखने के बाद वो महाकाल मंदिर के 1 नंबर गेट से पर्ची दिखाकर दाखिल हुआ। तभी अंदर जाने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को विकास दुबे पर शक हुआ, तो उसने पुलिस को सूचना दी। ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। उनको पकड़ के अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है। तब तक विकास दुबे मंदिर परिसर में टहलता रहा, फोटो खींचता रहा, अपने मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। तभी एसपी मनोज सिंह अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंचे और जैसे ही विकास दुबे की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज देखे, तो विकास आराम से मंदिर प्रांगण में घूमता नजर आया, जैसे वो खुद पुलिस का इंतजार कर रहा हो। पुलिस उसकी लोकेशन देखकर मंदिर के अंदर दाखिल हुई और उसे हिरासत में ले लिया। ये करीब 9:55 का वक्त था। तभी विकास दुबे मंदिर परिसर में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। और एक सोची समझी रणनीति के तहत विकास ने अपनी गिरफ्तारी की बात वायरल कर दी। विकास की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश पुलिस ने की थी, तो शिवराज सरकार ने इसका श्रेय लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में। 7 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष की माने तो ये गिरफ्तारी फिक्स सरेंडर है, जिसका जवाब न यूपी पुलिस से देता बन रहा है और ना ही योगी सरकार से।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यूपी में सियासत शुरू हो गई है, पर बड़ा सवाल यह है कि कानपुर शूटआउट का यह मास्टरमाइंड 7 राज्यों की पुलिस को चकमा देकर कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा, वो भी तब जब विकास को पकड़ने के लिए कानपुर के 40 थानों के पुलिस बल, 10,000 पुलिसकर्मी और यूपीएसटीएफ की 100 से अधिक टीमें, साथ ही प्रदेश का खुफिया विभाग उनकी तलाश करता रहा। लेकिन इस सबको गच्चा देकर वो मध्य प्रदेश भाग निकला और फिर बड़ी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी या फिक्स सरेंडर, कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे? कौन कर रहा था विकास का विकास? विकास की गिरफ्तारी, पुलिस का सरेंडर। ठीक 154 घंटों के बाद विकास दुबे को मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में यूपी पुलिस हाथ मलती रह गई। उसके सुरक्षा का चक्र इतना कमजोर निकला जिसे न सिर्फ विकास ने भेदा, बल्कि ऐसा भेदा कि पुलिस को खबर ही नहीं लगी कि वो कब कानपुर से फरीदाबाद पहुंचा और फिर कैसे उज्जैन पहुंच गया। विकास दुबे को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन विकास इतना शातिर निकला कि वो 7 दिनों तक 7 राज्यों की पुलिस को गुमराह करता रहा। विकास को पकड़ने के लिए 10,000 पुलिस बल, साथ ही 40 थानों की पुलिस, उसके अलावा एसटीएफ की 100 टीमें लगी रही, लेकिन विकास इन सबको गच्चा देकर भाग गया। आपको बता दें कि पूरा खुफिया तंत्र उसकी तलाश नहीं कर पाया, लेकिन विकास मध्य प्रदेश निकल गया। सबसे मजे की बात यह है कि उसके बाद बड़ी आसानी से विकास पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि विकास कानपुर की घटना को अंजाम देने के बाद उस स्थल से महज 5 किलोमीटर दूर शिवली गांव में 2 दिन तक छिपा रहा और पुलिस उसको पूरे प्रदेश या अन्य प्रदेशों में तलाशती रही। कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा विकास? 2 जुलाई विकास ने कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों को मार डाला। 3 और 4 जुलाई घटना को अंजाम देने के बाद विकास शिवली गांव में 2 दिन तक छिपा रहा। पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं थी। 6 जुलाई तक पुलिस को विकास की कोई जानकारी नहीं थी। विकास की आखिरी लोकेशन पुलिस ने औरैया में ट्रेस की थी। इसके बाद विकास का मोबाइल ऑफ हो गया। पुलिस उन्नाव, कानपुर देहात, मेरठ, दिल्ली, नेपाल बॉर्डर, इन तमाम जगहों पर दबिश देती रही। 7 जुलाई को विकास का फरीदाबाद में पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। फरीदाबाद में विकास एक होटल में ठहरा था, पर पुलिस के पहुंचने से पहले विकास फुर्र हो गया। 7 जुलाई को विकास फरीदाबाद से दिल्ली आया। 8 जुलाई को विकास दिल्ली से राजस्थान गया। 9 जुलाई को जयपुर से धौलपुर होते हुए विकास मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा। वहीं इन सबके बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने के लिए उसने 750 किलोमीटर का सफर तय किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकास सड़क मार्ग के जरिए ही उज्जैन पहुंचा। ऐसे में सवाल है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थीं? क्यों किसी को भनक नहीं लगी? और इतना सफर तय करने में किसने गैंगस्टर विकास दुबे की मदद की थी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के बाद अब इसी खबर से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुलिस पूछताछ में गैंगस्टर का खुलासा। विकास दुबे ने बताया है कि महाकाल आने का राज अकाल मौत से बचने के लिए वो महाकाल आया था।
और विकास यहां आने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, इस सोच के साथ वो उज्जैन के महाकाल मंदिर आया था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और जो दोनों ग्राउंड जहां पर एक्टिविटीज हो रही है, पहला कानपुर, दूसरा उज्जैन। जी हां, उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं एहतियाब शेख और कानपुर से हमारे साथ में हैं खुर्रम निजामी। सबसे पहले उज्जैन चलते हैं और मिस्टर शेख से जानने की कोशिश करते हैं। आप ये पहले बताइए कि अभी फिलहाल लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, चाहे वो ट्रांजिट रिमांड को लेकर हो या फिर इन्वेस्टिगेशन को लेकर। क्या एमपी पुलिस भी विकास दुबे से किसी तरह की पूछताछ कर रही है या फिर उनका काम केवल इस फॉर्मेलिटी को पूरा करना है कि वो ट्रांजिट रिमांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को दे दे, उसके बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश पुलिस करे? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश पुलिस की बात की जाती है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है तकरीबन 10:15 बजे से लेके अब तक मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी मुसलसल लगातार पूछताछ कर रहे हैं विकास दुबे से। विकास दुबे के हर उस पॉइंट्स के ऊपर ये कहा जाए कड़ी सख्ती के साथ में पूछताछ की जा रही है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें ये कहा जाए कि सूत्रों के हवाले से अभी बाहर आ रही है, क्योंकि पुलिस अभी ऑफिशियली इस पूरे मामले के अंदर कोई भी ये कहा जाए कि वर्जन नहीं दिया है। पुलिस अभी इस मामले में बोलने से बच रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कई सारी जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से वो कैसे मध्य प्रदेश पहुंचा, कैसे वो महाकालेश्वर मंदिर के अंदर पहुंचा, यहाँ के उसके जो लोकल एड्स हैं, ये भी बताया जा रहा है कि उसका एक लोकल एड है जो कि एक शराब कंपनी के अंदर मैनेजर है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही कुछ 4 लोग और है, या टोटल 5 लोग उज्जैन से ये कहा जाए कि डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है। एक और मामला सामने आया था जिसमें कि एक उत्तर प्रदेश की गाड़ी है यूपी 32 नंबर की, उस गाड़ी को भी मध्य प्रदेश पुलिस ने जब्त किया है और उस गाड़ी के जो ओनर्स है वो 2 वकील बताए जा रहे हैं, वो अभी भी देवास नाका थाने के अंदर मौजूद है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि उन वकीलों का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन पुलिस हर एंगल के ऊपर ये कहा जाए कि पूछताछ लगातार कर रही है। जहां तक बात की जाती है कोर्ट पेशी की, तो कोर्ट पेशी के लिए लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कोर्ट पेशी की जाएगी, ताकि कोर्ट में ले जाकर उसकी रिमांड की बात की जा सके मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। इंतजार इस बात का हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो दस्ता है वो यहां पहुंचे और वो अपने ट्रांजिट रिमांड की डिमांड करे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये कहा जा रहा था कि उसकी पेशी की जा सकती है, लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि अभी तक कोर्ट में पेशी विकास दुबे की नहीं हुई है। यानी जाहिर सी बात है विकास दुबे अभी उसी स्थान पर मौजूद है जहां उसके साथ में पूछताछ लगातार चल रही है। इंतजार अब इस बात का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पहुंचे और वो अपना ट्रांजिट रिमांड लेते हैं। जानकारों ने यह भी बताया है कि 24 घंटे के पहले यदि उत्तर प्रदेश पुलिस यहां आकर उसे वहां की कोर्ट में पेश कर सकते गिरफ्तारी के बाद, तो हो सकता है कि यहां कोर्ट में पेशी न भी हो। हालांकि ये अटकलें ही लगाई जा रही है। जानकार बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब जो सबसे मेन बिंदु है वो इसी बात पर आकर अटक गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कब उज्जैन पहुंचती है और कब वो उसका ट्रांजिट लेती है। बहुत संक्षेप में कुछ सेकंड्स में जानना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं कानपुर का रुख करूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वहां पर कब तक पहुंचेगी? क्या वो देर शाम या फिर रात तक पहुंचेगी या कल पहुंचेगी? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बहुत संक्षेप में। देखिए, जो जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले लखनऊ से निकल चुके हैं, लेकिन किस बोर्ड से निकले हैं अभी ये कंफर्म नहीं किया गया। यदि चार्टर प्लेन से आते हैं तो ये माना जा सकता है कि तकरीबन 8 बजे तक पहुंचने की संभावना है। यदि वो बाय रोड आते हैं तो वक्त लग जाएगा, यानी ये मामला देर रात तक फिलहाल कॉन्फर्मेशन नहीं है और इसीलिए कानपुर का रुख करते हैं और मिस्टर निजामी से बात करते हैं, हमारे संवाददाता। निजामी जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कि क्या वो मध्य प्रदेश में उज्जैन में ही कोर्ट में पेशी की जाएगी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, क्योंकि 24 घंटे का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है लीगलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे में नहीं पहुंचती है, यानी कि कल जल्दी सुबह तक, तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस को ही कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की आगे क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, जैसे ही खबर आती है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कि जो विकास दुबे उसको गिरफ्तार कर लिया गया उज्जैन में, वैसे तुरंत आयोग को संपर्क किया जाता है, उससे कहा जाता है कि आप तुरंत निकलिए और कमांडो दस्ते के साथ जो हमारी सूचना है वो चार्टर्ड प्लेन से निकल चुके हैं और वहाँ उज्जैन पहुँच चुके हैं।
तो अब सवाल ये है कि जब उसकी वहां पर देखिए, एक तो ये है कि विकास दुबे को सबसे पहले जो वहां की लोकल पुलिस है वहां की लोकल कोर्ट में पेश करेगी। और ये खबर ये भी आ रही जो सीडीएम तृप्ति है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके यहाँ पेशी चल भी रही है और पूरी उम्मीद है कि ट्रांजिट रिमांड आज मिल जाएगी। जैसे ही ट्रांजिट रिमांड मिलती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर फॉर्मेलिटीज होती है, उसको पूरा करके तुरंत ही उसी चार्टर्ड प्लेन से वापस लखनऊ कानपुर लैंड करेंगे या लखनऊ लैंड करेंगे। अब ये बेसिकली फॉर्मेलिटीज वाली बात रह गई है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कब उसे मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट करेगी। लेकिन एक अहम प्रश्न हम देख रहे हैं खुर्रम जी की जिस तरह से सियासत काफी गर्मा गई है, चाहे वो सपा हो या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस ने तक आरोप लगाया और ये केवल एक उत्तर प्रदेश या फिर एक राज्य तक सीमित ये मुद्दा रह नहीं गया। अब ये राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम कड़ी निभा रहा है, एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है। उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से वो टैकल कर रही है, क्योंकि एक फिक्स सरेंडर है या फिर ये किसी तरह की मध्य प्रदेश पुलिस की या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्मार्टनेस में कहूंगा, क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ओपिनियन आ पाया है, कोई बयान आ पाया है? देखिए, बयान तो अभी नहीं आया है कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन ये बात जरूर है कि जो राजनीति वो चरम पर है। चाहे अखिलेश हो चाहे प्रियंका लगातार हमला कर रहे हैं और अखिलेश ने तो यहाँ तक कह डाला है कि ये सरेंडर था जो प्लान किया गया, ये कहीं से अरेस्टिंग नहीं थी। और साथ ही दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम पर हमला किया, जो गृह मंत्री है। उन्होंने कहा कि नरोत्तम और जो विकास दुबे हैं उनके जो रिश्ते हैं वो उजागर करे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब इलेक्शन चल रहा था तब नरोत्तम कानपुर के इंचार्ज हुआ करते थे और ये माना जा रहा है, ये कहा भी जाता था कि नरोत्तम के काफी करीब आ चुका था विकास दुबे और उसी का फायदा उठाया है एमपी का। और यही वजह, और एक डेवलपमेंट और इस बीच हुआ है कि आज ही के दिन या यूं कल देर शाम या आज सुबह तक एक ऑर्डर आया था उज्जैन में, जिस तरीके से वहां के जो उज्जैन के जो इंचार्ज थे, माफ करिएगा, जो महाकाल चौकी के जो इंचार्ज थे उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया था, उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया था और दूसरा बंदा आया था। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। माना ये जा रहा है कि आज वो नहीं पहुंचे विकास दुबे, कल ही पहुंच गया था। उसके बाद बहुत से डेवलपमेंट हो रहे थे। कहा तो यहाँ तक ये जा रहा है कि डीएमएसपी ने बकायदा कल महाकाल मंदिर का मुआयना भी किया था, क्यों गए थे वहां पर, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के जो दिग्विजय सिंह का ने जो बयान जारी किया, जो कहा है कि वो बताए नरोत्तम कि उनका क्या रिश्ता है विकास दुबे के साथ, क्योंकि ये बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि नरोत्तम सबसे बेस्ट आदमी था, क्योंकि गृह मंत्री हैं वो वहाँ मध्य प्रदेश में, और जब यहाँ कानपुर के इंचार्ज थे तब विकास दुबे और नरोत्तम की नजदीकियाँ बढ़ी थी। तो ये एक नया एंगल आया है। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि पहले तो पनपा, क्योंकि जो भी नाम आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, तो बार बार ये बात कही जा रही है कि पनपा क्या कर रहा था 3 साल तक की जब योगी सरकार थी, क्यों नहीं उसको उसी वक्त उसको निशाने पर लिया गया जब एक क्लीन ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा था, अब दोबारा चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि जो आज का पूरा घटनाक्रम है वो साफ बताता है कि राजनीति की जो आका होते हैं और जिनका सर किसी क्रिमिनल के हाथ सर पर होता है, तो उस क्रिमिनल को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है और वो तभी पकड़ में आता है जब वो सारी गुटियां सेट कर लेता है। यानी कि उसको मालूम था विकास दुबे को कि अगर यूपी में अगर सरेंडर करता है और या पकड़ में आता है तो फिर उसका हाल बहुत बुरा हो सकता है। यही वजह है सारे हमने देखा है कि चाहे वो तस्वीरें हो या फिर बयानबाजी हो, चाहे वो सपा हो भाजपा हो, दोनों के ही लीडर्स के साथ में किसी न किसी तरह की तस्वीरें या फिर कनेक्शंस निकल के सामने आ रहा है। काफी रोचक होगा आगे इन्वेस्टिगेशन करना और साथ ही साथ किस तरह से विकास दुबे किन किन राजनेताओं के किन किन पार्टियों के नाम लेता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा दोनों ग्राउंड रिपोर्ट पर, चाहे वो कानपुर हो या फिर उज्जैन, आपके पास आते रहेंगे हम और अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।